वजह रही कि आपने शिवसेना को छोड़कर एनसीपी का दामन थामा है? मुझे अगर किसी को इश्यू हो, वो पुलिस स्टेशन से पहले शाखा में जाते थे। मतलब अगर वार्ड नंबर 13 में इस चुनावी दौर में सबसे आगे मोनिस। तो मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कहूंगा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं लोगों को ये कहना चाहता सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। ऐसे में एनसीपी अजीत पवार गुट से जिस एक ऐसे सैनिक को चुनाव मैदान में उतारा है जिन्होंने कई सालों से जनता की सेवा में अपना समय दिया है। तो इस समय हमारे साथ वार्ड नंबर 13 से मोजिस चिनप्पा जी मौजूद हैं, जो एक सेवक के रूप में जनता के बीच रहे, लेकिन अब वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार वो चुनाव मैदान में उतरकर अब सेवा के साथ चुनावी मैदान से किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि शिवसेना से रहे अब वो एनसीपी में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श पे आप चलने वाले मोजिस चिनप्पा है, क्या वजह रही कि आपने शिवसेना को छोड़कर एनसीपी का दामन थामा है? देखिए, शिवसेना जो पक्ष है उसे बाला साहेब ने एक उनकी सोच थी, एक विचारधारा थी सेवा करने की। और हमने महाराष्ट्र में देखा है कि शिवसेना पावर में हो या नहीं हो, लोगों की सेवा करती है। और वो मुझे हमेशा आकर्षक करता था। उनके कितने मिनिस्टर्स है, क्या पोर्टफोलियो है, उससे ज्यादा लोगों की सेवा, एम्बुलेंस, लाइट्स का। रात को 12 बजे अगर किसी को इश्यू हो, वो पुलिस स्टेशन से पहले शाखा में जाते थे। और वो मुझे बड़ा आकर्षित करता था कि लोग पुलिस स्टेशन से पहले शाखा में आके लोगों की समस्या सॉल्व होती है। आपको पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर करने को एक हफ्ता जाता रहेगा, पर आप शाखा में जाओ और वहाँ के शाखा प्रमुख आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। कहीं ना कहीं वहां से प्रेरित होके मैंने शिवसेना ज्वाइन किया। मोजिस चिनप्पा फाउंडेशन ने भी अच्छा काम किया है। और पक्ष को छोड़ने का कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं था। गठबंधन थी, मनसे के साथ, कांग्रेस के साथ इनकी गठबंधन थी। और सच्चा सैनिक वही होता है जो पार्टी के लिए सैक्रिफाइस करे। कहीं ना कहीं वो सीट मैंने सैक्रिफाइस की गठबंधन के लिए। और हमने बड़े म्यूचुअली हमने पार्ट किया वेस को पोर्टफोलियो के लिए। रही बात शिवसेना के जो विचारधारा है, वो लाख आखिरी सांस तक मेरे सिस्टम में रहेगी। अब मैं जो वार्ड में रहता हूँ, या फिर समस्या इतनी है कि मैं अगर सिस्टम के बाहर रह के अगर सिर्फ कंप्लीट करूँ, आलोचना करूँ और हर हफ्ते जाके कमिश्नर के आंदोलन करूँ, उससे अच्छा तो ये होगा कि मैं सिस्टम में आऊँ। मैं इस परिसर की प्रॉब्लम पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। छोटी छोटी प्रॉब्लम से मुझे नहीं पता कि ये ट्रैफिक की समस्या, यहाँ पर जो ओपनली गुटखा मिलता है, जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, गुड़बंदर जैसे गाँव में रास्ते खराब है, आपके कहीं कहीं सड़कें शुरुआत होती खत्म नहीं होती, ट्रैफिक की समस्या है, लोगों को पुलिस स्टेशन जाने में इश्यूज होते हैं। यहाँ पर कोई इनका कैप्टन नहीं है। एक कॉर्पोरेटर जो होता है उस वार्ड का हेड होता है। ठीक है, बेसिक सिविक कम्युनिटीज के अलावा भी लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट और उनके बीच में कोई रहे जो उनकी प्रॉब्लम को सुने। सोसाइटीज के डीम कन्वेंस के इश्यूज है। यहाँ पे 30 साल पहले जो बिल्डिंग्स बने, आश्चर्य है कि इतने सारी स्कीम्स आने के बावजूद इनको ओसी और डीम कन्वेंस मिला नहीं है। आपको यहाँ से दहीसर टोल पे जाने के लिए कम से कम आपको 1 घंटा 1.5 घंटा पीक टाइम पे लगता है। तो काफी छोटे छोटे इश्यूज है। और तंग आ गया हूँ, फ्रस्ट्रेशन हूँ, लोगों में आक्रोश है कि ये सब चीजें सॉर्ट क्यों नहीं होती। वर्स्ट सिचुएशन ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि उनका नगर सेवक कौन है। तो मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कहूंगा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी जो पक्ष है, सबसे पहले इनका जो आकर्षित मुझे करता है, जाति धर्म के बीच में भेदभाव नहीं करते। एक कॉर्पोरेटर का काम है लोगों की रिप्रेजेंट करना, सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करना। और जो गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस स्कीम से और वार्ड का डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे आकर्षित करी। और आज पिछले 1 हफ्ते से मैं पक्ष में हूँ और मैं फ्यूचर देख सकता हूँ कि मैं काफी कुछ चीजें विदाउट हिंड्रेंस, विदाउट इंटरफेरेंस में सॉल्व कर सकता हूँ। जब शिवसेना का साथ सबने छोड़ दिया था तब भी आप उनके साथ रहे, लेकिन आज आपने एनसीपी को जिस तरह से प्रवेश किया है और अब काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्या कुर्सी के लिए मोजिस चिनप्पा ने पार्टी का शिवसेना का दामन छोड़ के सिर्फ एनसीपी का दामन थामा है? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि मैं काफी लोग जानते नहीं कि मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड मीडिया है। अगर मुझे सिर्फ इलेक्शन लड़ना होता तो 5 साल पहले मैं चले जाता। सभी पार्टियों से ऑफर आता है, इस टाइम भी अच्छे अच्छे पार्टियों से ऑफर है जहाँ पर शायद मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ता, सिंबल पे मैं जीत जाता। कुछ पार्टियां ऐसे हैं जहाँ पर मेरा ड्राइवर खड़े होकर भी जीत जाता है। पर अभी वो लहर पहर शहर सब गया हुआ है। आप देख सकते हो कि दोनों, जो एक राष्ट्रीय पक्ष है और एक स्टेट का पक्ष है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का इल्जाम दे रहे हैं। कुछ काम ऐसे इस शहर में शुरू होते हैं कि जिसकी जरूरत नहीं है, जो मूल सुविधा पहले उसको सॉल्व करना चाहिए। तो मैं इस वार्ड में रहता हूँ, मेरी परिवार भी इस चीज़ों से त्रस्त है, मेरी सोसाइटी त्रस्त है। और मैंने डिसीजन इसीलिए लिया कि हाल ही में हमारे सोसाइटी की बाजू में आग लगी थी। इस ट्रैफिक की समस्या की वजह से एक मिडिल क्लास आदमी जिसने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया था, उसके 80 से 90 लाख का सामान जल गया, क्योंकि फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंच पाए ट्रैफिक की वजह से। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि लोगों को जन सेवा का जो भाव होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉर्पोरेटर्स में मिसिंग है। मैं सबको ब्लेम नहीं करूंगा कि अच्छे नहीं है, पर मैं सिस्टम में रह के
आके चेंजेस लाना चाहता हूँ और लोगों की जो छोटी छोटी समस्या को सालों लग जाते हैं वो तुरंत सॉल्व करना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 13 को आप कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, लोगों की समस्याओं को कितना समझते हैं, और जनता अगर अपना प्यार 15 जनवरी को वोटों में तब्दील करती है तो इस वार्ड का नया रूप क्या होगा? देखिए, जब मैंने इलेक्शन के लिए डिसाइड किया था 1.5 महीना पहले, मुझे लगा था कि काफ़ी कुछ इश्यूज आएंगे। मुझे नॉलेज नहीं है इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है। मेरा काम इन्होंने इतना इजी कर दिया क्योंकि जितने भी सोसाइटीज़ को मैं तकरीबन 8 से 10 सोसाइटी में रोज़ विजिट कर रहा हूँ, वहाँ पर किसी कॉरपोरेटर ने 5 साल से अपनी चेहरा नहीं दिखाया। सोसाइटी के चेयरमैन के पास उस कॉरपोरेटर का मोबाइल नंबर नहीं है। लोगों को मैं पूछता हूँ तुम्हारे प्रॉब्लम्स आते तो आप क्या करते हैं? बोलते हैं हम सह लेते हैं। सोचिए, लोग 80 लाख से 1.25 करोड़ के फ्लैट में रह रहे, दे टेल मी कि वी आर लिविंग विद इट, वी आर फेड अप, वी डोंट नो वेयर टू गो। और एक आम आदमी पुलिस स्टेशन नगर पालिका नहीं जा सकता, वो एक पॉलिटिशियन ही ये दोनों जगह जाना चाहते, तो पीपल आर एडजस्टिंग। आप जब प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो तो आप एडजस्ट क्यों कर रहे हो? अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स 2 साल नहीं दोगे तो आपके घर पे ताला लग जाएगा। तो ये सब चीजों को देखते हैं, और मैं यही परिसर में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। मुझे भी दिक्कत होती है, कॉल्स करता हूँ, वाया वाया जाना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन बी अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द पीपल एंड द सिस्टम। तो उस गैप को फिल करने के लिए मैं आया हूँ, ना कि मेरा करियर बनाने आया हूँ। तो आपने जिस तरह से जनता की सेवा की है, जनता के ही मांग पर अब आप चुनाव मैदान में हैं, तो किस तरह से आप उनके साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि चुनाव होता है तो उनके दरवाजे पे सभी जा रहे होंगे वोट मांगने, लेकिन जनता को कैसे आप ये समझा पाएंगे कि उनके लिए काम कौन करेगा? क्योंकि आज जो भी उनके दरवाजे पे जा रहा है वो इसी प्रॉमिस, इसी वादे के साथ जा रहा है कि वो आपके लिए, आपके साथ खड़े रहने के लिए आया है। देखिए, मोजिस चिन्नप्पा फाउंडेशन पिछले 16 से 17 साल से इस परिसर में एक्टिव है। मैं अपने बारे में फ्लैटर नहीं करूंगा। अभी 4 बज रहे, सभी पक्ष के लोग भाग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मोजिस चिन्नप्पा फाउंडेशन का ही मैं काम कर रहा हूँ। मेरे जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ सोसाइटीज में जाके ये कह रहे हैं कि मोजिस चिन्नप्पा राष्ट्रवादी से खड़ा हो रहा है। कल मैं कुछ सोसाइटीज में गया था, चेयरमैन सेक्रेटरी आए, बोले सर आप घर जाओ, हम लोग कर लेंगे। मेरे पैम्पलेट्स वो ले रहे, वो मेरा प्रचार कर रहे हैं। मैंने जब शुरुआत की कोई राष्ट्रवादी पक्ष में, मैं अभी 1 हफ्ता पहले आया और मैंने अपने पुराने पार्टी से किसी को लाया नहीं। मोजिस चिन्नप्पा फाउंडेशन के करीबन 275 एक्टिव वर्कर्स है, जिसमें से मेरे वार्ड में 80+ रहते हैं। कुछ 16 एनजीओज हैं जो किसी पक्ष से एसोसिएटेड नहीं है। तो मैं जो भी सोसाइटीज में जा रहे हैं, बोले इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ आज जबरदस्ती कुछ पैम्पलेट्स लेके गई थी, उनको बोले आपको आने की जरूरत नहीं है। तो जब आप अच्छा काम करोगे, लोग आप उसको बारे में याद करते हैं। ट्रैफिक की समस्या हो, सोसाइटीज की समस्या हो, मूल सुविधाएं, या जब फ्लड्स हो जाते हैं, जब इमरजेंसी नंबर्स बंद होते हैं, हम वहाँ पहुंच जाते हैं। और मेरा जो नंबर है 24 आवर्स एक्टिव रहता है। शायद ही किसी कॉर्पोरेटर का इतना नंबर्स सोसाइटीज में एक्टिव होगा। तो जो आपने काम किया, लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं। मैं जहाँ प्रचार करने जा रहा हूँ, लोग बोले सर आप जाइए दूसरे बिल्डिंग में जाइए, यहाँ पर आपका प्रचार हो गया। तो अच्छा लगता है कि लोगों को काम याद है। मेरा अभी टारगेट है अगले 5 दिन में लोगों को कहना कि मैं खड़ा हूँ और मेरा ये सिंबल है। तो अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लेकिन जो आपने काम किया है इन सब बातों को वो समझ भी रहे हैं। किस तरह देखते हैं आगे, किस तरह से आपकी जीत होगी, और आपकी लड़ाई किस पार्टी के साथ है? क्योंकि और भी पार्टी आपके सामने, आप अपनी लड़ाई किसके साथ देखते हैं? देखिए, आई विल नॉट डिमीन एनीबडी। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि मेरे कंपटीशन नहीं है। मेरा काम भी मेरा स्ट्रांग है। जब आप ओलंपिक्स में आप जाते हो कुछ वेट उठाने के लिए, तो आपने अगर रिहर्सल की हो तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। उसी तरह मेरी पूरी टीम है, उनका एक ही लक्ष्य है। मेरे साथ 2 और कलीग्स हैं, डॉक्टर प्रतिभा है हमारे पैनल में, और उत्तम जी है, वो अभी शायद थोड़ी देर में आने वाले हैं। ये लोग भी मेरी तरह ग्राउंड में जुड़े हुए करके, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग उनको पहचानते हैं, मुझे पहचानते हैं, डॉक्टर प्रतिभा को पहचानते हैं। और सभी ने कल में हम अपना घर सोसाइटी में गए थे, हम गाड़ी में गए, बोले आप लोग यहाँ क्यों आए हो? आप लोग जाइए, आप दूसरे सोसाइटी में जाइए। तो कहीं ना कहीं हमारे तीनों जो पैनलिस्ट हैं वो एक्टिव हैं और पिछले 10-15 साल से इस परिसर में काम कर रहे हैं। और सोशल वर्कर जब कॉर्पोरेटर बनता है तो उसको आपको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप मेरा ये काम कर दो, वो कर दो। आई थिंक हमने डिसाइड किया है कि इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमारे जो पार्टी अध्यक्ष है डॉक्टर अजीत पवार, वो यहाँ पर दादा जो है, हम उन्हें प्यार से कहते हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। उनके लिए जो समस्या है ट्रैफिक का है, या ऊपरली जो है ड्रग्स मिल रहा है, या प्रशासन की तरफ से कुछ लूज हो रहा है, या यहाँ पर कुछ काम ऐसे लाए जा रहे वार्ड में जिनकी जरूरत नहीं है, वो करोड़ों रुपया को छोड़ के आप सड़कें बनाइए। यहाँ पे काफी जगह पे, कम वार्ड में 6 जगह पे ऐसी सड़कें स्टार्ट हुई जो पिछले 8 महीने से काम ही नहीं हो रहा है। तो ये सब करप्शन और भ्रष्टाचार मुक्त मीरा महेंद्र को बनाने के लिए लोगों को हमारे पास विश्वास है। और हम तीनों पैनलिस्ट जो है वो जाति धर्म पे विश्वास ही नहीं करते, तो वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पार्टी का भी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो आई थिंक विन इज देयर, वी विल विन विद अ मैक्सिमम मेजॉरिटी। मतलब अगर वार्ड नंबर 13 में
इस चुनावी दौड़ में सबसे आगे मोनिस चिन्नप्पा है, उनकी दौड़ में कोई और नहीं है, ये कहना भी गलत नहीं होगा? उसका एक कारण है, क्योंकि मैं इस वार्ड से महापौर भी बना है, उप महापौर भी बना है। अब अगर वो इतने स्ट्रांग होते, मैं चुनावी मैदान में उतरता ही नहीं ना। मैं क्यों अपना वक्त, पैसा और प्रमोशन में टाइम वेस्ट करूं करके। प्रमोशन में यानी हम कुछ पेड नहीं कर रहे हैं, पर लोगों 54,000 वोटर्स को जब आपको रीच करना हो तो कुछ आपको कार्यकर्ता एक्स्ट्रा रखना पड़ते हैं, आपको पैम्पलेट्स बांटना पड़ता है। अगर यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स इतने स्ट्रांग होते हैं, हम क्यों उतरते मैदान में? हमारा तो व्यवसाय है, फैमिली है, हम उसमें बिजी रहते। कहीं ना कहीं वो गैप है और वो टाइम चले गया कि लोग पार्टी सिंबल देख के वोट करें। लोग कैंडिडेट को देखेंगे, सोशल वर्कर्स को ट्रीट करेंगे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि एनसीपी ने काफी ऐसे लोगों को टिकट दी है जो सोशल वर्कर्स है और जो लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह आपने सुना कि मोजिस चिन्नप्पा वार्ड नंबर 13 में लोगों की सेवक बनकर उतरे हुए हैं और उनका मानना है कि यहाँ की जनता उन्हें 15 जनवरी को उनका जो प्यार है उसे वोटों में देकर तब्दील करेगी और एक बार फिर उन्हें इस वार्ड में मौका देगी उनकी सेवा करने के लिए। अब देखना यह होगा कि 16 जनवरी के रिजल्ट में मोजिस चिन्नप्पा की जीत कितने वोटों से होती है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।